हमें किसी कंटेंट क्रिएटर ने लिख के भेजी है। वो एक पत्रकार हैं और ये उनने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हमें कहानी भेजी है। इस कहानी को हम उसी तरह से सुना रहे हैं जैसे उन्होंने हमको लिख के भेजी है। पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि जो सच आपके सामने आएगा वो आपके होश उड़ा सकता है। पटना मेडिकल कॉलेज बिहार का सबसे मशहूर अस्पतालों में से एक, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच दबा है जो शायद आप मानना भी न चाहें। क्या आप यकीन करेंगे कि उस जगह पर आज भी कुछ अजीब, कुछ डरावनी घटनाएं होती हैं। ये कहानी है मेरे उस एक रात की जो मैंने वहाँ से स्टाफ क्वार्टर में गुजारी थी। वही क्वार्टर जहाँ रहस्यमयी मौतों का एक सिलसिला चला और जहाँ दोपहर होते ही बच्चों के साथ कुछ ऐसा होने लगा कि डॉक्टरों को भी तांत्रिकों के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा स्टाफ क्वार्टर जहाँ सूरज ढलते ही एक अनजान डर लोगों को घेर लेता है। यहाँ रहस्यमयी मौतों की अफवाहें आम हैं और दोपहर में बच्चों के साथ जो होता है उसने तजुर्बेकार डॉक्टरों को भी तांत्रिकों के सामने झुका दिया है। मैंने वही एक रात गुजारी और जो महसूस किया वो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा डरावना था। पटना मेडिकल कॉलेज, जिसे लोग PMCH भी कहते हैं, सिर्फ एक अस्पताल नहीं है। ये उम्मीद और शिफा का एक जीता जागता इतिहास है। इसकी नींव 1874 के टेम्पल मेडिकल स्कूल से जुड़ी है, जिसे 25 फरवरी 1925 को प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से दोबारा स्थापित किया गया। लगभग 100 साल से ये इमारत गंगा किनारे खड़ी लाखों लोगों को नई जिंदगी दे रही है। लेकिन जैसा हर पुरानी और बड़ी इमारत के साथ होता है, PMCH के गलियारों और इसके स्टाफ क्वार्टरों में भी कुछ कहानियां सांस लेती हैं। ऐसी कहानियां जो साइंस और लॉजिक के पार हैं। ये कहानियां किसी एक दिन में नहीं बनी। ये धीरे धीरे कानाफूसियों में एक कमरे से दूसरे कमरे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची। लेकिन हाल के कुछ सालों में ये कानाफूसियां डर भी चीखों में बदल गई। खासकर स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले लोगों के लिए ये वो जगह है जहां डॉक्टर और नर्स अपने परिवार के साथ रहते हैं, जहां दिन में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती है, लेकिन सूरज ढलते ही यहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक ऐसी खामोशी जो किसी आने वाले तूफान का इशारा करती है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है, कुछ ऐसा जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। खौफ का सबसे गहरा साया दोपहर के वक्त मंडराता है। एक अफवाह ने पूरे कैंपस में दहशत फैला दी थी। एक ऐसी कहानी जो किसी भी माँ बाप की रोह कपा दे। लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि पिछले कुछ सालों में स्टाफ क्वार्टर के 4 से ज़्यादा बच्चों की रहस्यमयी हालत में मौत हो चुकी है। और सबसे खौफनाक बात, दावा किया जाता है कि ये सारी मौतें दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच हुई। इन मौतों की कोई मेडिकल वजह सामने नहीं आई, कोई बीमारी नहीं, कोई सफाई नहीं, बस हंसते खेलते बच्चे अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गए। इस अफवाह के बाद क्वार्टर का माहौल ही बदल गया। दोपहर होते ही खेलने के दौरान मैदान वीरान हो जाते। माएँ अपने बच्चों को घरों में कैद कर लेती। दरवाजों पर नींबू मिर्च और न जाने कैसे कैसे तावीज़ लटकने लगे। यहाँ विज्ञान की पूजा होती थी, वहाँ अंधविश्वास ने डेरा जमा दिया। लोगों का कहना है कि उस दौरान ऐसा लगता था मानो कोई अनदेखी ताकत दोपहर में शिकार पर निकलती है और उसका निशाना सिर्फ मासूम बच्चे होते हैं। अस्पताल प्रशासन इन बातों को लगातार अफवाह बताकर खारिज करता रहा, लेकिन लोगों के दिलों में बैठा डर किसी भी दलील से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब डर हद से बढ़ जाए तो इंसान का यकीन तर्क का दामन छोड़ देता है।
पीएमसीएच के स्टाफ में भी कुछ यही हुआ। डॉक्टर और नर्सों के परिवार जो खुद मेडिकल साइंस से जुड़े थे, अब तांत्रिकों और ओझाओं के मदद के लिए मजबूर हो गए। एक घटना की कहानी आज भी वहाँ के लोग सुनाते हैं जो इस डर का सबूत बन गई। कहा जाता है कि दो बच्चियां, राधा और गुड़िया, अचानक बेचैन हो गई। उनके माता पिता जो अस्पताल में ही काम करते थे, उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय सीधा एक तांत्रिक के पास ले गए। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। तांत्रिक ने सबके सामने कुछ पूजा पाठ शुरू किया। वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक जो हुआ उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जाता है कि दोनों बच्चियां जोर जोर से अपना सिर जमीन पर पटकने लगी और उनके मुंह से कोई अजीब काला सा तरल निकलने लगा। ये मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा था, पर वहां खड़े लोगों के लिए ये एक खौफनाक हकीकत थी। उस दिन के बाद ये बात आग की तरह फैल गई, यहाँ तक कि उस वक्त के अस्पताल सुपरिटेंडेंट ने भी हैरानी जताई कि अस्पताल कैंपस में रहने वाले लोग डॉक्टरों पर नहीं बल्कि तांत्रिकों पर यकीन कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक अफवाह और गलतफहमी बताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डर अब अंधविश्वास में बदल चुका था। मैं एक पत्रकार हूँ और ऐसी कहानियां मुझे खींचती हैं। मैंने ठान लिया कि मैं इस डर की जड़ तक पहुंचूंगा। मैंने वहां के एक कर्मचारी से बात की और स्टाफ क्वार्टर के एक खाली बड़े कमरे में एक रात रुकने की इजाज़त ले ली। उस शाम जब मैं क्वार्टर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। बच्चे घरों में बंद थे और गलियारे एकदम सुनसान। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर था। कमरे में घुसते ही एक सीलन भरी बंद हवा ने मेरा स्वागत किया। मैंने खिड़की खोली और बाहर सिर्फ सन्नाटा था। रात के 9 बजते बजते ऐसा लगा जैसे पूरा क्वार्टर किसी गहरी नींद में डूब गया। मैंने अपनी डायरी निकाली, पर मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा है। मैंने कमरे का कोना कोना छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। करीब 11:30 बजे मुझे पहली आवाज सुनाई दी। ऊपर की छत से किसी के चलने की धीमी आहट, जैसे कोई भारी भरकम चीज घसीट रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ऊपर वाली मंजिल में तो खाली थी, तो फिर ये आवाज कहाँ से? मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और गलियारे में झांका। चारों तरफ अंधेरा और मौत जैसा सन्नाटा। आवाज भी बंद हो गई थी। मैं वापस कमरे में आकर बैठ गया। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है। पुरानी इमारतों में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। मैंने ध्यान हटाने के लिए हेडफोन लगा लिया, लेकिन करीब 1 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सारे तर्क खत्म कर दिए। मेरे ठीक बगल वाले कमरे में, जो सालों से बंद था, एक बच्चे के सिसकने की आवाज आई। बहुत ही धीमी, दबी हुई सिसकी, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा हो। इस बार मैं सच में डर गया था। मेरा वहम नहीं हो सकता था। आवाज एकदम साफ थी। मैं धीरे धीरे उठा और अपना कान उस कमरे की दीवार में लगा दिया। सिसकियां अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं वहीं पत्थर बन गया। मेरे दिमाग में उन बच्चों की कहानियां घूमने लगी जिनकी रहस्यमयी मौतें हुई थी। क्या ये उन्हीं में से किसी एक की आत्मा थी? मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं भागकर बिस्तर पर गया और चादर ओढ़कर लेट गया। सिसकियों की आवाज आती रही, कभी तेज कभी धीमी, और फिर अचानक बंद हो गई। रात के शायद 2 या 2:30 बजे होंगे। मैं डर के मारे जाग रहा था। तभी मेरे कमरे का दरवाजा, जिसे मैंने अंदर से बंद किया था, धीरे धीरे चरमराया। मेरी आंखें अंधेरे में दरवाजे पर ही जम गई। दरवाजे और चौखट के बीच एक पतली सी खाली जगह बनी और फिर दरवाजा अपने आप अंदर की तरफ खुलने लगा। मेरा खून जम चुका था। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दरवाज़ा पूरा खुल गया। बाहर गलियारे की हल्की रोशनी में मुझे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वो एक बच्चे की परछाई थी, बहुत छोटी,
वो बस वहाँ खड़ी थी, बिना हिले डुले। मैं सांस लेना तक भूल गया था। मैंने उस काली परछाई को देख रहा था, जो मौत की तरह खामोश थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर उसे देखता रहा। फिर जैसे वो आई थी वैसे ही गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। दरवाज़ा अब भी खुला था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर टॉर्च जलाया। गलियारे में कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया, बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था, हर छोटी आहट पर चौंकते हुए। सुबह की पहली किरण के साथ मैंने अपना सामान समेटा और उस क्वार्टर से निकल भागा। बाहर की दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी। लोग काम पर जा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर का डर अभी भी जिंदा था। जो मैंने उस रात महसूस किया, उसे मैं शायद ही कभी भूल पाऊँ। पीएमसीएच का प्रशासन आज भी सभी भूतिया दावों को अंधविश्वास और अफवाह कहकर खारिज करता है। हो सकता है वो सही हो सकता है जो मैंने देखा और सुना वो मेरे डरे हुए मन का एक वहम था। लेकिन उन कर्मचारियों और उनके परिवारों का क्या, जो आज भी उसी डर के साए में जी रहे हैं? उन दरवाज़ों पर लटके तावीज़ों का क्या, और इस सवाल का क्या कि आखिर विज्ञान के इतने बड़े किले में लोगों ने तांत्रिकों के सामने घुटने क्यों टेक दिए? कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं होते हैं। पटना मेडिकल कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर की कहानी एक ऐसी ही अनसुलझी पहेली है। क्या वहाँ वाकई कोई अनदेखी ताकत है, या ये सिर्फ एक सामूहिक डर का नतीजा है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है, उस रात के बाद मैं अंधेरे से थोड़ा और डरने लग गया हूँ। याद रखिएगा, कुछ कहानियों से भी ज़्यादा अजीब होते हैं। अगली बार जब आप किसी पुरानी इमारत के पास से गुजरें, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्या पता कौन सी अनकही कहानी आपका इंतज़ार कर रही हो। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है किसी ऐसी ताकतें सच में होती हैं? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ें और हर अनसुलझी और अनसुनी कहानी का हिस्सा बनें।